हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम बोर्ड में पूछते रहता है कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। हम उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर समझेंगे, है ना। क्या होते हैं जो, जैसे मान लेते हैं उत्तल और अवतल की बात करें तो जो इस तरीके से, यानी जो जिसका उभरा हुआ सतह जो ऐसे है, उभरा हुआ सतह, उभरा हुआ है ना, उसे हम अवतल नाम देते हैं। अवतल, सॉरी मार्कर दूसरा हो गया, उसे हम अवतल दर्पण नाम देते हैं। अवतल दर्पण। और जिसका धसा हुआ सतह पेंट रहता है उसे हम उत्तल दर्पण नाम देते हैं। उत्तल दर्पण। अब समझते हैं, जिसका उभरा हुआ सतह पेंट हो, जैसे मान लेते हैं ये गोला है, ये गोला था, इसे क्या कहने हम दो भाग में बांट दिए, एक को बाहर से पेंट कर दिए और एक को अंदर से पेंट कर दिए। इसी का नाम गोलीय दर्पण पड़ता है। अगर पूरी नॉलेज चाहे तो अलग एक वीडियो बना हुआ है पूरे लेक्चर का, उसे देखें। इसमें क्या है कि गोलीय दर्पण एक अंदर से एक बार बाहर से पेंट करते हैं, है ना। तो जो बाहर से पेंट होता है, जिसका उभरा हुआ सतह पेंट होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका धसा हुआ सतह रहता है उसको हम उत्तल दर्पण नाम देते हैं। हम मान लेते हैं अंतर की बात करें तो पहला अंतर यह है कि जिसका उभरा हुआ सतह पेंट रहे उसे अवतल दर्पण, जिसका धसा हुआ सतह पेंट रहे उसे उत्तल दर्पण, जिसका उभरा हुआ सतह चिकना रहे उसे उत्तल दर्पण, जिसका धसा हुआ सतह चिकना रहे या परावर्तक रहे, है ना, परावर्तक भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें प्रकाश आए दर्पण से टकराती है और फोकस से होकर गुजरती है। प्रधान उसको जहां से काटते उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो इसे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जब किरणें आती है और एक ही बिंदु से गुजरती है, इसलिए इसका नाम, ये अनंत से आती हुई किरणों को एक जगह अगर फोकसित करें, एक जगह जमा करें, तो हम अभिसारी किरण पुंज कहते थे, इसीलिए इसका नाम। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण। तो आप समझ ही रहे होंगे किसमें आता है, ऐसे आता है और ऐसे लौट जाता है, क्योंकि ये अंदर पेंट अंदर जा नहीं सकता, है ना, अंदर जा नहीं सकता, इसलिए ऐसे लौट जाता है। जब ये फोकसित होता है ऐसे, तो ये इस तरीके से, इसका मतलब लगता है कि ये अंदर से प्रकाश आ रहे हैं, अंदर से प्रकाश आ रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं अपसारी दर्पण। इसे क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। इसकी बात करें तो हम यहाँ से, ये ध्रुव है, कोई भी दूरी को ध्रुव से मानते हैं। इधर जाने पर एक अक्ष में, एक दिशा में अगर जाते हैं तो इधर धनात्मक होती है और इधर आते तो ऋणात्मक, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या जिसे हम बोलते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की आर और यहाँ से लेके यहाँ तक की एफ, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या जो होती है उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। तो ये बात है, ध्यान रखिएगा। 3-4 पॉइंट जो है याद रखना है कि पहला पॉइंट, अवतल दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह पेंट रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका धसा हुआ सतह पेंट रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका उभरा हुआ सतह परावर्तक सतह रहता है उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका धसा हुआ सतह परावर्तक रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण है। तीसरा पॉइंट है, या चौथा जो भी हो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या जो होती है ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या धनात्मक होती है, क्योंकि सब दूरी यहाँ से मापी जाती है, इधर की दूरी प्लस है, इधर की दूरी माइनस होती है, इसलिए उधर सब धनात्मक है, इधर सब ऋणात्मक। चौथा बात है कि अवतल दर्पण में सिर्फ जो भी बातों पे जमा भी पॉइंट हो, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें दोनों तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें दोनों तरीके के क्या बनते हैं? प्रतिबिंब, वास्तविक भी और आभासी भी। इसलिए इस आभासी का गुण होता है कि वो सीधा बनता है और वास्तविक का गुण होता है उल्टा, और इसमें दोनों तरीका का सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है ना। तो ये मुख्य अंतर हुआ। अगर हमें पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि समतल दर्पण में भी सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखें कि समतल और उत्तल में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर अगर पूछा जाए कि समतल उत्तल में अंतर क्या है, कैसे पता करें हम, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब में अंतर इसलिए होता है क्योंकि समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। अगर इसके प्रयोग की उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग आप जानते हैं सर्च लाइट में, हेडलाइट में, गाड़ी की आगे जो लाइट लगी रहती है उसमें, सौर कुकर में, दाढ़ी बनाने, है ना, हजामती वालों में, इस समय इसका प्रयोग अवतल दर्पण का किया जाता है डॉक्टर के द्वारा नाक कान को चेक करने में। क्योंकि डॉक्टर के द्वारा नाक कान चेक करने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये
कहीं से भी प्रकाश को आती है तो ये फोकस पे जमा करते हैं। तो इसलिए प्रकाश जो आ रही है, अब मुझे एक जगह दम केंद्रित करना है कि कान में देखना है, तो कान को देखने के लिए डॉक्टर है ना इस दर्पण को लगाता है और एक जगह फोकस को केंद्रित करता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग नाक, कान और मुख को चेक करने में